आज ही एससीओ मीटिंग वर्चुअली हुई है। पाकिस्तान, भारत और बहुत से ममालिक के हेड्स उसमें शामिल थे। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ 23वीं एससीओ समिट में कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटैक किया है, शॉप अटैक किया है पाकिस्तान पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान के लिए कुछ बातें बोली है इस मीटिंग में। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। मेरा ख्याल है एक तो इशारतन बड़ी खुल के उन्होंने बात की और दूसरी बाकी ममालिक ने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि दहशतगर्दी एक ऐसा मेनस है जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो भाई वैसे ही आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल कसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, 4 जुलाई को एससीओ समिट की मीटिंग थी जो कि हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जब एससीओ समिट अटेंड करने बिलावल भुट्टो गोवा आए थे और फिर उन्हें भी काफी हद तक जलील कर वापिस पाकिस्तान भेजा गया था। बिल्कुल वैसे ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बिना पाकिस्तान का नाम लिए टेररिज्म के हवाले से शहबाज शरीफ को काफी खरी खोटी सुनाई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा ही था, ये मीटिंग वर्चुअली होगी और इस मीटिंग में काफी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, जिससे कि पाकिस्तान की छवि पर अब और भी बुरा असर पड़ेगा। तो देखते हैं इस सामूहिक बेइज्जती पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मुझे पक्का यकीन है कि इसमें से सिवाय वो आतंकवादियों की बात के शहबाज शरीफ को कुछ भी समझ में नहीं आया। कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या तरक्की की बातें की, क्या उसने अपने देश के लिए किया, क्या उसने अपने लोगों के लिए किया, और क्या उसने एससीओ के समिट के लिए किया, क्या उनके मेंबर्स के लिए किया, क्या पड़ोसी देशों के लिए किया। वो कुछ भी जो है वो शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आया, सिवाय उस बात के कि आतंकवादी पड़ोस देश में पलते हैं। और शहबाज शरीफ की अगर आप बातें सुनेंगे इस समिट में, तो भाई वो सिर्फ भीख मांग रहा है। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हम तो भूखे हैं, हम कहां से आतंकवादियों को पालेंगे। अरे भाई, आतंकवादियों को पाल पाल के ही तो भिखारी बने हो। थोड़ी ऐसे थोड़ी भिखारी बने हो। आतंकवादियों का पेट पाल पाल के, उनको दाल खिला खिला के, उनकी पुस्कियां सूंघ सूंघ के तो भिखारी बने हो मेरे दोस्त। बाकी शहबाज शरीफ के पास बोलने को कुछ नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बोला कि पीएम मोदी ने तल्ख बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? एससीओ में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है, और इंडिया तो अब बोलता है कि भाई हमारी एक ही डिमांड है पाकिस्तान से, टेररिज्म खत्म करो, बाकी हर चीज़ हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार हैं। जिसके मुल्क से उसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे, तो उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी। इंडिया कुछ ज़्यादा बोलता है क्योंकि वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए इंडिया की तरफ के, अब जाओ अब इंडिया में करो। और आप इंडिया में देख रहे हैं 89 से पहले कोई टेररिज्म नहीं थी, 89 के बाद इंडिया में टेररिज्म के इंसिडेंट शुरू होना होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का, देखें मुझे जवाब बहुत पसंद आया। शहबाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया इंडिया का, इशारा इंडिया की तरफ ही था।
क्योंकि उन्होंने भी बात वही की कि टेररिज्म के नाम आप ले लेके आप डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुझे उनका जवाब इसीलिए पसंद आया, पहली बार तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में वही एक ही चीज चल रही थी, अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते तो ये तो पूरे मुल्क का जो बेड़ा करके आते तो वो तो अलग ही लेवल पे होते। तो मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार ना कश्मीर किया, ना मुसलमान किया, ना माइनॉरिटी किया, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई बकवास नहीं की है शहबाज शरीफ ने। देखिए, तो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग की बात की है, पॉइंट भी तो वही स्कोर कर सकता है ना जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है डिप्लोमेटिकली। अगर आपकी वर्ल्ड स्टैंडिंग है, दुनिया अगर आपकी सुनती है, फिर आप कुछ बोलेंगे तो फिर आपको पॉइंट मिलेंगे ना। पाकिस्तान बोले टेररिज्म के खिलाफ दुनिया में, पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बोल के कोई पॉइंट स्कोरिंग कर सकता? या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन माइनॉरिटीज का जब बात उठाता है, जब भी बात उठाई है, पाकिस्तान क्यों नहीं गेन कर पाया वो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग? क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान की असलियत पता है। जब पाकिस्तान खुद वो नहीं करता तो वो दूसरों को कैसे नसीहत दे सकता है? और देखिए, इंडिया पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से कोई एक या दो दफा ही टेररिज्म को कंडेम किया है। और क्या दुनिया बार बार क्यों बोलती है? इसलिए बोलती है क्योंकि दुनिया को नजर नहीं आ रहा है ना कि आप कुछ कर रहे हैं। दुनिया को कुछ नजर आया ना कि आप टेररिज्म के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन चल रहा है या कुछ सख्तियां की हो, कुछ आपने ऐसे कोई चीजें की हो, कोई पॉलिसीज बनाई हो, या दुनिया को कुछ नजर आएगा तो वो दुनिया आपको बोलना कम करेगी। इंडिया जब भी टेररिज्म की बात करता है ना, उनका फोकस पाकिस्तान पे होता है, लेकिन इंडिया हमेशा पूरी दुनिया की टेररिज्म को कंडेम करता है। चाहे वो नाइजीरिया की बोको हराम हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो आईसिस हो, मतलब वो टेररिज्म जिसका कोई इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ता, जो इंडिया पे अटैक नहीं करते, लेकिन इंडिया उनको भी कंडेम करता। तो ये चीज दिखाई देती है ना कि एक वर्ल्ड लीडर, एक वर्ल्ड कंट्री के, और उनका विजन क्या है टेररिज्म को लेके। उनका विजन सिर्फ इतना नहीं है कि नहीं हमारे साथ खत्म कर दो, बाकी दुनिया में होती रहे, तो वो उनका अपना मसला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।